अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबखीर मैदा, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, डिप्रेशन, एंजाइटी, चक्कर आना, लो ब्लड प्रेशर, ये जदीद दुनिया के ऐसे मसाइल हैं जिनमें आज का हर इंसान मुब्तला है। दवाओं पर दवाएं खाए चला जा रहा है, लेकिन शिफा है कि मिलने का नाम नहीं ले रही। तो ये वीडियो ऐसे ही अहबाब के लिए बनाई गई है। अगर आप ये वीडियो पूरी सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह इन मसाइल से जान छुड़वा लेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इन मसाइल के असबाब के बारे में बताऊंगा और आपको इंतहाई बेहतरीन कहवा और उसके अज्जा और बनाने का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, जो कि अगर आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो इन मसाइल से निजात पा लेंगे। और अगर आप एक सेहतमंद इंसान हैं तो इस कहवे को इस्तेमाल में रखते हुए आप इन तमाम मसाइल से बच सकते हैं, यानी बीमार ही नहीं होंगे, इन मसाइल का शिकार ही नहीं होंगे। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, आसाबी गुदी और आसाबी उजलाती तहरीक में जिसमें बलगम की ज़्यादती होती है, रतूबात की ज़्यादती होती है और उजलात में तस्कीन होती है। मैदा तस्कीन में होता है, आंतों के उजलाती पर्दे तस्कीन में होते हैं, जिसकी वजह से तबाई तेज़ाब जो कि ग़िज़ा के हज़म में अहम किरदार अदा करता है वो बहुत कम बनता है। और तीसरी तरफ हमारे जो जिगर व गुदुद हैं उनमें तहलील होती है गैर तबाई और हरारत की कमी होती है, जिसकी वजह से हम जो ग़िज़ाएँ खाते हैं वो मैदे में हज़म ही नहीं होती, वो पकती ही नहीं है। हरारत की कमी और साले तेज़ाब की कमी की वजह से ये ग़िज़ा हज़म होने की बजाय मुताफ़न हो जाती है, इससे ताकतें पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाती है। ग़िज़ा मुताफ़न होकर मैदे में पड़ी रहती है, जिससे गैस, तबख़ीर, कब्ज़, तबख़ीर मैदा जैसी अलामात पैदा हो जाती हैं। खून की कमी की वजह से ही ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दूसरी तरफ देखें तो तीसरी तहरीक आती है उजलाती असाबी। ये तहरीक नामुकम्मल होती है, यानी इसमें पूरा तेज़ाब नहीं बन पाता, ये तहरीक पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो रतूबात हैं उनमें तुर्शी तो शामिल होती है लेकिन तुर्शी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बैन वही सूरत हाल पैदा होती है जो हम इंसानी जिस्म से बाहर, जैसे कि दूध में तुर्शी मिलाएं तो वो दही बन जाती है। तो इसी तरह इंसानी जिस्म में जब तुर्शी कम होती है तो फिर भी गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, तबख़ीर मैदा और हाजमे के मसाइल जन्म ले लेते हैं। तो ये हो गए इस मर्ज़ के असबाब, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं वो बेहतरीन कहवा जो कि आपको इन तमाम मसाइल से निजात दिलाएगा और अगर आप हालत सेहत में इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको इन मसाइल का शिकार नहीं होने देगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस कहवे के अज्जा नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर है लौंग, आपने लेने हैं 2 अदद। दूसरे नंबर पर है दालचीनी, वो आपने लेनी है 1 ग्राम। और लीमू का रस, लीमू का पानी वो होना चाहिए 5 कतरे, पानी 1 कप होना चाहिए। और गुड़ या शहद, गुड़ हो तो 3 ग्राम और शहद हो तो 1 चम्मच। और अगर आप खुदा न खास्ता शुगर के मरीज हैं तो फिर आप किशमिश के 10 दाने डाल लें, गुड़, चीनी और शहद ना डालें। अब आपने इसको बनाना कैसे है कि पानी में लौंग, दालचीनी, गुड़ या फिर उसकी जगह किशमिश डाल लें और इस पानी को धीमी आंच पर पकने दें कि पानी पौना कप रह जाए। अब इसको पून छान लें और इसमें लीमू के 5 कतरे मिला दें तो आपका कहवा तैयार है। ये एक वक्त की खुराक है बड़े लोगों के लिए, तो आपने सुबह 1 कप दोपहर और 1 कप शाम पीना है और 1 माह तक पीना है, तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। अगर आपने ये कहवा बच्चों को भी देना हो तो 1 साल के बच्चे को 5 कतरे दे सकते हैं। 1 से 5 साल तक के बच्चों को आप 5 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। उनके मैदे के मसाइल, दूध का उलटना, कै, मतली, मोशन वगैरह के लिए भी ये कहवा इंतहाई मुफीद साबित होता है। अब मरहला आता है कि इस कहवे का मिजाज क्या है। तो इस कहवे का मिजाज बनता है उजलाती गुदी और ये ऊपर वाले तमाम मसाइल के लिए
बेहद मुफीद साबित होता है। ये उज़लाती असाबी तहरीक को मुकम्मल करता है। असाबी गुद्दी और असाबी उज़लाती अमराज का बेहतरीन इलाज साबित होता है। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। एक और बात जो कि आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि अगर इन मसाइल के शिकार अफराद, ठीक है, वो इस कहवे को इस्तेमाल करेंगे तो सेहत याब हो जाएंगे। कौन से? आसाबी गुद्दी तहरीक के लोग, आसाबी उज़लाती तहरीक के लोग और उज़लाती असाबी तहरीक के अमराज में मुब्तला लोग, यानी ये मरीज हो गए, ये बतौर इलाज इस कहवे को इस्तेमाल करेंगे। जबकि हालत सेहत में हर मिजाज का इंसान, उसका मिजाज और उसकी तहरीक चाहे कोई भी हो, वो इस कहवे को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो दिन में एक मरतबा सिर्फ सुबह के टाइम इस्तेमाल करेगा और इसे अपने इस्तेमाल में रखेगा तो इंशाअल्लाह गैस, कब्ज़, तबखीर मैदा, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, कै, मतली, दस्त, इन तमाम अवारजात से बचा रहेगा, सेहतमंद रहेगा। दोस्तों, तिब का मतलब सिर्फ बीमार होने की सूरत में इलाज करवाना नहीं है, बल्कि तिब का एक मतलब ये भी है कि सेहत की हिफाजत की जाए, कि अगर आप सेहतमंद हैं तो ऐसे तौर तरीके इस्तेमाल करें कि आप बीमार ही ना हों। तो अगर हर मिजाज का इंसान सुबह के वक्त इस कहवे को इस्तेमाल करेगा तो इंशाअल्लाह मैदे के इन मसाइल से बचा रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।